हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। गाइस, आज हम ये जो क्लास इसके सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, लैंड फॉर्म एंड द एंड लाइफ, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर यानी जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं हम वो करेंगे। इसका आर्टी सॉल्यूशन हम पहले कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। What are the three main types of लैंडफॉर्म? अब ये बताइए, पूछा गया कि जो मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती है लैंडफॉर्म की, कौन कौन सी होती हैं? द मेन थ्री लैंडफॉर्म आर माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ये थ्री टाइप्स बताई गई कौन कौन सी सबसे मेन लैंडफॉर्म्स की। एक तो माउंटेन्स यानी पर्वत, प्लेट्यूज यानी पठार, और प्लेन्स यानी मैदान। ये तीन चीजें हैं। डेजर्ट आर आल्सो कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट टाइप। और जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल हैं, उनको भी एक इम्पोर्टेंट टाइप में समझ लिया जाता है, समझा जाता है। कंसिडर्ड यानी समझना, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण टाइप में समझा जाता है किसको? डेजर्ट यानी मरुस्थल को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम टू यंग एंड टू ओल्ड माउंटेन रेंज। अब आपको जो वर्ल्ड में है सारे माउंटेन पाए जाते हैं, उनमें से कोई भी दो यंग माउंटेन यानी जो नए पर्वत हैं, एंड ओल्ड माउंटेन यानी जो पुराने पर्वत हैं, उनके नाम बताने हैं। तो सबसे यंग यंग माउंटेन कौन से हैं? हिमालयाज और अल्पस। जो हिमालयाज है ये हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ तक सारा फैला हुआ है। और ये एक वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। कौन? हिमालयास। अब है ओल्ड माउंटेन। ओल्ड माउंटेन्स कौन सी है? अरावली रेंज एंड ड्यूराल माउंटेन्स। जो ओल्ड माउंटेन है वो हमारी अरावली रेंज हमारी राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक फैली। दिल्ली में भी थोड़ा बहुत है इसका पार्ट, लेकिन मेजर ये राजस्थान और हरियाणा में ही है। तो ये सबसे वर्ल्ड का जो सबसे पुराना पर्वत रेंज, माउंटेन रेंज है, कौन सी? अरावली। और दूसरा कौन सी है? यूराल माउंटेन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? टेरेस फार्मिंग होती, टेरेस होती है सीढ़ियाँ, जो ढलान के उसमें सीढ़ी टाइप से जो कट करके खेती की जाती है उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। फार्मिंग ऑन माउंटेन स्लोप्स बाय कटिंग देम इनटू स्टेप्स। वही बता दी मैंने, पहले बताया। फार्मिंग में क्या दे रखा है कि माउंटेन के स्लोप को काट के सीढ़ियों की तरह टेरेस की तरह, सीढ़ियों की तरह बनाया जाता है, टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। इससे क्या होता है? इससे जो हमारे जो सोइल इरोजन है, मिट्टी का कटाव है, उससे बचा जा सकता है। एंड ग्रो क्रॉप्स, और फसलें उगाई जाती हैं। यानी ऐसे ही फार्मिंग की जाती है यहाँ, कृषि ऐसे ही की जाती है पर्वतों पे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर प्लेट्यूज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? हम जो प्लेट्यूज है, जो पठार हैं, उनको खनिजों का भंडार गृह क्यों कहते हैं? यानी खनिज वहाँ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से उन्हें हम खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। किसको? पठार को। अब आंसर क्या दे रखा है? प्लेट्यू कंटेन रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। जो प्लेट्यू है उनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? कोयला, आयरन, गोल्ड, डायमंड एंड मैग्नीज। सो माइनिंग इज द मेजर एक्टिविटी दे। तो ये जो प्लेट्यू है इनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कोयला, लोहा हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, और मैग्नीज पाया जाता है। और यहाँ पे मुख्यतः जो इस खनिजों को मिट्टी से निकालना ही यहाँ की प्रमुख एक्टिविटी है। यहाँ की सबसे खनन ही माइनिंग होता है। खनन खनन होता है, जो जब खनिजों को जब मिट्टी को खोद के और खनिजों को बाहर निकालते हैं मिट्टी से, उसको माइनिंग बोलते हैं। वाई आर फूड प्लेन्स वेरी फर्टाइल? जो फूड प्लेन्स है वो वेरी फर्टाइल कैसे हैं? रिवर ब्रिंग सेडिमेंट्स, sand, silt, clay from mountain and deposit them in plains, which make the soil very fertile. ये जो रिवर्स हैं वो जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती हैं, सैंड यानी रेत, सिल्ट कंकड़ पत्थर, कले मिट्टी लेके आती हैं। कहाँ से? फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन से लेके आती हैं। एंड डिपॉजिट देम इन प्लेन्स, और उनको क्या करती हैं? उनको प्लेन में जमा कर देती हैं।
विच मेक्स द सोइल वेरी फर्टाइल। और इससे क्या होता है कि हमारी जो धरती है, जो मिट्टी है, वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। गिव एग्जाम्पल ऑफ टू हॉट डेजर्ट एंड टू कोल्ड डेजर्ट। अब हमें दो हॉट डेजर्ट्स के एग्जाम्पल बताने हैं, दो कोल्ड डेजर्ट के बताने हैं। हॉट डेजर्ट सहारा, जो ये सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। अब सेकंड है थार। थार डेजर्ट पाया जाता है हमारे इंडिया में, जो ये हमारा राजस्थान का एरिया है, इसमें पाया जाता है। कुछ इसका एरिया पाकिस्तान में भी, किसका, थार डेजर्ट का। अब कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट होते हैं जो ठंडे मरुस्थल होते हैं। गोबी एशिया, ये गोबी मरुस्थल है, ये एशिया में पाया जाता है, ये चीन में है मेजरली। जो ये तिब्बत है, हमारा तिब्बत है, यहाँ तिब्बत और चीन दोनों चीज में पाया जाता है। कौन सा, गोबी मरुस्थल। यहाँ हिमालय का एरिया है, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, और यहाँ वर्षा नहीं होती, ये ठंडा मरुस्थल है। यहाँ जनजीवन ना के बराबर है, बहुत ही कम पेड़ पौधे, बहुत कम पशु पक्षी, जानवर और आदमी भी बहुत ही कम रहते हैं यहाँ पे। अब है सेकंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कहीं भी कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिका। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो भी अंटार्कटिका। और अगर आपसे ये पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो ये आ जाएगा सहारा डेजर्ट। इन तीनों चीजों को आप याद रखना। अब नेम टू वाटरफॉल फाउंड इन इंडिया ऑन प्लेट्यू। अब आपको दो ऐसे वाटरफॉल्स के नाम बताने हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और पठार में है, पठारों में है। तो आंसर है इसका जोग फॉल्स, कर्नाटका। जोग फॉल्स है, ये शरावती नदी पे और कर्नाटक राज्य में है। एंड हुंड्रू फॉल्स और झारखंड। ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू फॉल्स है, ये स्वर्णरेखा नदी पे है, और ये जो झारखंड की राजधानी रांची है उसके समीप पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन। अब डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ माउंटेन्स। अब आपको जो ये है माउंटेन्स है, उनके मेन फीचर्स बताने हैं। क्या क्या है मेन फीचर्स? वेरी हाई लैंडफॉर्म विद स्टीप स्लोप एंड नैरो टॉप्स। पहला फीचर्स कौन सा है इसका, कि सबसे हाईएस्ट क्या होती है, वहाँ ऊंची 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 भूमि होती है। स्टीप स्लोप्स यानी बहुत ही तीखे ढाल होते हैं। एंड नैरो टॉप्स, और बिल्कुल पतली सी चोटी होती है, चोटी गोल नहीं होती, बिल्कुल पतली सी चोटी होती है। स्नो एट हाइयर एल्टीट्यूड, यहाँ जो समुद्र हाई एल्टीट्यूड होती है, जो किसी भी चीज की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है, वो एल्टीट्यूड बोलते हैं उसको। और यहाँ जो ज्यादा ऊंचाई है, वहां पर बर्फ पड़ती है। रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मेल्टेड स्नो, और जहाँ जब बर्फ पिघलती है तो रिवर का जन्म होता है, यानी वो ओरिजिनेट, यानी वहां से रिवर उत्पन्न होती है, यानी बर्फ पिघलती फिर वो पानी चलता है, ऐसे रिवर की शुरुआत होती है वहां से। वर्ड विद कन्फेरियस फॉरेस्ट, यहाँ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स, और घास की भूमियां हैं। एंड रेयर प्लेन्स, और बहुत ही कम ऐसा है कि वहाँ थोड़े बहुत प्लांट्स पाए जाएं। रिच वाइल्ड लाइफ, यहाँ बहुत ज्यादा जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ जंगल ज्यादा है, जंगल ज्यादा है तो जंगली जीव भी ज्यादा होंगे। यहाँ कौन कौन से जंगली जीव पाए जाते हैं? स्नो लिपार्ड्स, यानी जो बर्फीला तेंदुआ है वो पाया जाता है। याक पाया जाता है। आइबेक्स पाया जाता है। गोल्डन ईगल पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा सब कुछ पाया जाता है वहाँ वाइल्ड लाइफ में, यानी जंगली जंतुओं में। अब ह्यूमन लाइफ, वहाँ ह्यूमन लाइफ कैसी है? कहाँ पे? प्लेन्स में। टेरेस फार्मिंग, अभी टेरेस फार्मिंग में भी पहले पढ़ा है कि टेरेस फार्मिंग की जाती है वहाँ पहाड़ों की ढलानों पे। हैंडलिंग, हर्डिंग, हर्डिंग यानी वहाँ पे जो ये होते हैं, शिकार वगैरह किया जाता है। जैसे कोई भी जो पेड़ है, पेड़ों से
फल वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं। टूरिज्म, टूरिज्म क्या है कि वहाँ जो जो यहाँ के हमारे प्लेन्स के आदमी है वो वहाँ टूरिज्म के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ उन चीजों को देखने के लिए जाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए जिन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है वो टूरिज्म के अंतर्गत आता है सबको। जैसे वहाँ होटल है, कोई ढाबे हैं, दुकान है, ऐसा सब टूरिज्म के अंदर आता है। फिर है पिलग्रिमेज, ये होते हैं धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल जो मंदिर वगैरह है, जैसे केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, इस तरह के जो जैसे वैष्णो देवी हो गए, जितने भी मंदिर वगैरह हैं, इनके धार्मिक महत्व है। ये माउंटेन्स में ऐसी जगह पाई जाती है। चैलेंजेस, वहाँ चैलेंज क्या क्या है? लैंडस्लाइड, एवलांच, हैवी स्नोफॉल और क्लाउड ब्रस्ट। अब लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड यानी जब बरसात वगैरह होती है, वैसे भी जो पहाड़ों से जो पहाड़ों की मिट्टी है वो नीचे की तरफ जब आ जाती है तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। इससे बहुत सारे आदमी भी दब जाते हैं उस मिट्टी के नीचे, बहुत सारे आदमी मर भी जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। एवलांचेज, एवलांचेज होता है जब जो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, बर्फ पड़ जाती है और जब हल्की धूप निकलती है तो वो बर्फ, नीचे वाली बर्फ पिघल जाती है और ऊपर वाली एज इट इज रही रहती है। तो जो नीचे वाली बर्फ है वो पिघल के नीचे फिसल जाती है, ढलान के लिए की तरफ, नीचे पर्वत की ढलान के उससे नीचे आ जाती है। तो इससे बहुत सारी बर्फ, जो ऊपर की जमी हुई बर्फ है वो नीचे आ जाती है, इससे बहुत सारी बर्फ नीचे खिसक जाती है, इसको एवलांच बोलते हैं। इस एवलांच में भी बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हैवी स्नोफॉल, वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट होता है बादल का फटना, यानी वहां एकदम ऐसे ऐसे बादल फट जाता है और पानी, बादल का जितना भी पानी वो एक जगह एकदम गिर जाता है, इससे बहुत ज्यादा तबाही आती है, इससे वहां बाढ़ आ जाती है और जो पर्वतों की जो मिट्टी वगैरह, वो मकान वगैरह है, वो सब कुछ बहा ले जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर प्लेटिग्यू यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स? जो प्लेटिग्यू है वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों यूजफुल है? क्यों है यूजफुल? रिच इन मिनरल्स, जो प्लेटिग्यू है वहां पर ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज यानी खनन क्रिया। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो मिट्टी से हम खनिजों को निकालते हैं उसको खनन क्रिया बोलते हैं। तो वहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? आयरन पाया जाता है, कोयला, गोल्ड, डायमंड, ये सारे खनिज कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटिग्यूज में। वोल्केनो प्लेटिग्यूज है फर्टाइल ब्लैक सोयल गुड फॉर फार्मिंग। जो वल्केनिक प्लेटिग्यू है यानी जो ज्वालामुखी से बने हुए पठार हैं, वहां पर काली में बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। गुड फॉर फार्मिंग, यह कृषि के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें जो काली मिट्टी है उसमें कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती है। वाटरफॉल्स एंड प्लेटिग्यू रिवर्स प्रोवाइड टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर। जो वाटरफॉल्स प्लेटिग्यू में पाए जाते हैं, जो जलप्रपात प्लेटिग्यू में रिवर के ऊपर पाए जाते हैं, वो टूरिज्म प्रोवाइड, टूरिज्म यानी वहाँ उनको देखने के लिए बहुत सारे आदमी आते हैं। वहाँ फिर होटल वगैरह सारा उनका वो करना, वो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। एंड हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर क्या होता है? जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो उससे हम बिजली बनाते हैं, उसी को हम जल विद्युत बोलते हैं। हाइड्रो पावर होती है जल विद्युत, यानी जल से बिजली बनाना, हाइड्रो पावर भी बनाते हैं हम। अब ग्रासलैंड ऑन प्लेटिग्यू स्पोर्ट्स लाइव स्टॉक रियरिंग, जो वहां पर घास की भूमि पाई जाती है, कहाँ? प्लेटिग्यूज पे। वो वो ये करती है कि वहां पर बहुत अच्छे जीव जंतु पाए जाते हैं, वहां पर कृषि पालन भी, वहां पर पशुपालन अच्छे से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू मोस्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेन्स? आप ही को ये बताना है कि जो सबसे ज्यादा आदमी है वो प्लेन्स में क्यों प्रेफर करते रहने के लिए। प्लेन आर फ्लैट एंड फर्टाइल ड्यू टू रिवर सेडिमेंट्स, जो प्लेन है वो फ्लैट है, लगभग समतल है, फर्टाइल उपजाऊ है, ड्यू टू रेडी रिवर सेडिमेंट, यानी जो जो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट उसमें प्लेन में बिछाए जाते हैं, उनकी वजह से ये फ्लैट भी और फर्टाइल भी है। स्टेबल फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ राइस, ये स्टेबल, ये उपयुक्त है किसके लिए? बहुत बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए। किस की कृषि? राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, माज, जब मक्का और कॉटन, कपास आदि की खेती के लिए ये उपयुक्त है। कौन? प्लेन्स। इजी फॉर
बिल्डिंग हाउस, ये इजी है घर बनाने के लिए। रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर रोड भी अच्छे से बनाए जा सकते हैं और इंडस्ट्री भी अच्छे से बनाई जा सकती है। अब रिवर इन प्लेन्स आर यूजफुल फॉर इमिग्रेशन, नेविगेशन एंड फिशिंग। अब ये बताया गया है कि जो यहाँ पे वो रिवर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जो प्लेन्स में रिवर पाई जाती है, इरिगेशन से सिंचाई अच्छे से हो जाती है। नेविगेशन इधर से उधर हमें आना जाना होता है, हम रिवर के हिसाब के ट्रांसपोर्ट से हम आ जा सकते हैं। एंड फिशिंग, और इसमें से हम मछली पकड़ के और उसको भोजन के रूप में खा सकते हैं। Hence plain आर द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। और इसी में ही सभी कारणों से जो मैदान है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ जहाँ भी मैदान है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अब राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेजर्ट एंड ह्यूमन लाइफ इन डेजर्ट। अब आपको एक शॉर्ट नोट डेजर्ट के ऊपर लिखना है और डेजर्ट में ह्यूमन लाइफ कैसी है। डेजर्ट आर ड्राई रीजन विद वेरी लिटल रेनफॉल। जो डेजर्ट होते हैं वो एक सूखे स्थान होते हैं, वहां पर बहुत ही कम वर्षा होती है। दे में वे भी हॉट, वे हॉट भी हो सकते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है और थार डेजर्ट है। और कोल्ड, वे कोल्ड भी हो सकते हैं, जैसे गोबी है और अंटार्कटिका है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब स्पेर्स वेजिटेशन, बहुत ही कम वहां पर वो पाई जाती वेजिटेशन होती है, वनस्पति। कैक्टस यानी कटी, वहां पर क्या कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। थ्रोनी बर्श, थ्रोनी बर्श यानी कैक्टस होता है नागफनी, जो जिसके वो जैसे कांटे से होते हैं ना, वो उसको कैक्टस बोलते हैं। थ्रोनी बसीज यानी छोटी छोटी झाड़ियां, कांटे कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। एनिमल लाइक कैमल्स, वहाँ एनिमल्स में कैमल पाए जाते हैं। स्नेक्स, स्नेक्स यानी सांप पाए जाते हैं। डेजर्ट फॉक्स, और जो मरुस्थल की लोमड़ी है वो पाई जाती है, कहाँ, मरुस्थल में। लाइफ इज डिफिकल्ट, वहाँ लाइफ डिफिकल्ट है, मुश्किल है। बट पीपल अडेप्ट बाय कैमल रियरिंग, परंतु जो वहाँ आदमी है वो जो कैमल रखते हैं और कैमल के ऊपर ही चलते हैं, उनसे वो कैमल से क्या क्या करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, व्यापार करते हैं। एंड कंजर्विंग वाटर, और वाटर भी इधर से इधर, इधर से उधर अगर पानी वगैरह लेना हो तो कैमल से ही लेके आते हैं। यानी कैमल्स उनका इम्पोर्टेंट एनिमल है, किनका, डेजर्ट्स वालों डेजर्ट्स में जो आदमी रहते हैं। रिच कल्चर ट्रेडिशन लाइक फोल्क सॉन्ग्स, वहाँ पर रिच, जो बहुत अच्छी जो कल्चरल कंडीशंस हैं, वहाँ पर क्या गाए जाते हैं, वहाँ पर फोल्क सॉन्ग गाए जाते हैं, डांसेस किया जाता है। एंड लीजेंड आर द पार्ट ऑफ डेजर्ट, और जो लीजेंड्स हैं वो इसके पार्ट हैं, किसके, डेजर्ट की लाइफ के। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डू लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस ह्यूमन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जो हमारे लैंडफॉर्म है उन वो ह्यूमन कल्चर और ट्रेडिशन को कैसे बढ़ावा देते हैं, कैसे देते हैं। माउंटेन्स रिगार्डेड सेकर, जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उनसे रिगार्डिंग डर क्या होगा, ये कौन कौन सी है। माउंटेन एवरेस्ट है, कैलाश है, पिलग्रिम्स, यानी इनमें क्या है, जो जो माउंटेन एवरेस्ट है, इसमें वो जो मानसरोवर यात्रा निकाली जाती है हमारी, वो निकाली जाती है। कैलाश पे हमारे भगवान शिव जी का स्थान माना जाता है, ये ऐसी ऐसी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। पिलिग्राम्स वही धार्मिक मंदिर वगैरह है यहाँ। पोइट्री, यहाँ जो प्लेन्स, जो माउंटेन उनके ऊपर ऊपर का वेग वगैरह भी है। एंड लीजेंड्स, और यहाँ अच्छे से इनकी बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं माउंटेन्स की। अलग अलग रिचुअल्स हैं इनके, अलग अलग मान्यताएं हैं। प्लेन फर्टाइल, जो प्लेन है वो फर्टाइल उपजाऊ होते हैं। फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप हर, जो प्लेन्स हैं वही हमारे पूरे संसार की पहली सभ्यता थी, वो विकसित हुई थी। रिवर वर्शिप, जो यहाँ पर जो नदियां हैं उनकी पूजा की जाती है, कौन सी की, गंगा की और यमुना की। डेजर्ट इंस्पायर्ड फोल्क सॉन्ग एंड ट्रेडिशंस, जो डेजर्ट में है वो फोल्क सॉन्ग गाए जाते हैं और वहाँ की परंपराएं बिल्कुल इंस्पायर करने वाली यानी उत्सुक करने वाली है। संगम तमिल पोएट्री 5 पैन्याज,
जो संगम तमिल पहल जो पोएट्री है, मैंने बताया था ताने, आज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी आपको पढ़ना है तो उसी में उसी का पूछ रखा है। कनेक्टेड इमोशंस, डिटीज एंड ऑक्यूपेशंस विद लैंडफॉर्म। ये जो इसमें दे रखा है जी, कैसे हम हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कैसे हमारे जो व्यवसाय हैं वो हमारे लैंडफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और हम क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में। दिस शोज ए डीप रिलेशनशिप। यह एक गहरा रिश्ता दिखाता है किसके बीच, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ये ह्यूमन और हमारे जो नेचर प्रकृति है उसके बीच में बहुत अच्छा रिश्ता दिखाता है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।